हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, अपने जो हमारी ईगा जो बुक है IIGAA इंट्रोडक्शन टू इंडियन गवर्नमेंट अकाउंट्स एंड ऑडिट जो है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो दोस्तों, प्रीवियस वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 3 जो है हमने कंप्लीट करा था, राइट। तो आज दोस्तों अपने चैप्टर नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे और दोस्तों फिर इसके बाद चैप्टर नंबर 6 जो है वो स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 5 दोस्तों जो है मेनली जो उसके जो चैप्टर जो 5 बना है वो कॉन्स्टिट्यूशन से बना है, राइट। तो मुझे इस बुक के अंदर तो हमारे सिलेबस के अंदर है ही नहीं और मुझे इंपॉर्टेंट भी नहीं लगा, तो इसलिए दोस्तों अपने सिलेबस पे चलेंगे, राइट। चैप्टर नंबर 6, 7, 8 जो अपने सिलेबस में है, इसके बाद दोस्तों 15 से लेके जो भी है, राइट। और उसके बीच में दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो चैप्टर भी अपने डिस्कस कर लेंगे, राइट। तो चलिए दोस्तों आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4 है करेंसी एंड रिसोर्स अरेंजमेंट, राइट। दोस्तों पैसा है, पैसे को कैसे अरेंजमेंट करना है, रिसोर्सेज कैसे मैनेजमेंट करने हैं, राइट। तो उसके बारे में थोड़ी बातें दी गई है। तो उसके दोस्तों 5-7 पैरा जो हैं जो इंपॉर्टेंट लगे मुझे वो मैंने इंक्लूड किए हैं, राइट। तो पहले देखिए दोस्तों करेंसी की बात करते हैं। करेंसी दोस्तों सबको पता है, करेंसी हम डेली यूज़ करते हैं, ठीक है। पैसे की बात कर रहा है, कॉइन्स की बात कर रहा है, तो वो कौन कौन से एक्ट्स के अंदर हमें लीगल टेंडर के रूप में है वो काम करते हैं, राइट। तो उसके बारे में क्या है डिटेल डिस्कशन करते हैं। 4.2 देखिए दोस्तों क्या है, द करेंसी ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ कॉइन्स इशूड अंडर द इंडियन कॉइनेज एक्ट 2011। दोस्तों इंडिया की जो करेंसी है उसके अंदर क्या है, कॉइन्स हैं, राइट। इंडिया की करेंसी के अंदर दोस्तों क्या है, कॉइन्स हैं। और दोस्तों वो कॉइन्स जो हैं कौन के एक्ट के तहत इशू किए गए हैं, उसका नाम है इंडियन कॉइनेज एक्ट 2011, राइट। इससे पहले दोस्तों ये जो इंडियन कॉइनेज जो एक्ट है वो 1906 था, ठीक है। इसके बाद इसको अमेंडमेंट कर दिया गया और टाइम टू टाइम दोस्तों अमेंडमेंट होते रहते हैं। जैसे कोई करेंसी जैसे 50 पैसा बंद किया था, ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों कोई एक्ट लाना पड़ेगा, उसको कोई अमेंडमेंट उसमें लाना पड़ेगा, राइट। तो ये चेंज होती रहती है चीज़ें। तो ये कितना हो गया, 2011 हो गया इंडियन कॉइनेज एक्ट। इसके बाद दोस्तों 1 रुपी नोट इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड बैंक नोट्स इशूड बाय द RBI। अब देखो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट बात है, अब सवाल पूछेगा तो यहाँ से पूछेगा, ठीक है। अब 1 रुपी नोट कर देगा कि 1 रुपी नोट इज इशूड बाय विच एजेंसी, ठीक है। ऑप्शन में दे देगा आपको सबसे पहले RBI, तो यहीं पे क्या है आधी जनता तो ए पे टिक कर देगी। दूसरा ऑप्शन देगा दोस्तों वो RBI, दूसरा देगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। तो यहाँ तक पहले देखते ही लोग क्या पहले को टिक कर देंगे, दूसरे तक जाएंगे ही नहीं, राइट। क्योंकि किसको क्या पता कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करता है। तीसरा ऑप्शन मान लो कोई भी दे दिया, चौथा बोल देगा नन ऑफ द अबव या जो भी है, ठीक है, ऑल ऑफ द, राइट। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कि 1 रुपये का नोट जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है और बाकी जो बैंक के नोट्स हैं वो कौन इशू करता है, RBI, ठीक है। इजी बात है। अगला देखिए, अंडर द प्रोविजंस ऑफ द RBI एक्ट 1934। दोस्तों RBI एक्ट 1934 के प्रोविजंस के हिसाब से द सोल राइट टू इशू बैंक नोट्स इन इंडिया हैज़ बीन वेस्टेड इन द RBI विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 1935। दोस्तों RBI एक्ट 1934 बना था, ठीक है। तो उसके जो प्रोविजंस के हिसाब से जो सोल राइट है, सोल राइट का मतलब क्या है, सिंगल एकमात्र जिसका राइट है क्या करने का, इशू करने का, क्या करने का, बैंक नोट इशू करने का इंडिया के अंदर, वो किसके अंदर है, RBI के अंदर है, रिजर्व बैंक के अंदर है हमारा दोस्तों, जो कि बैंकों का बैंक है, ठीक है। और दोस्तों रिजर्व बैंक का नाम आता है तो आपको एक इसका जो है आंसर RBI CAS नागपुर जो है वो याद रखनी है, इसकी एक ब्रांच, जहाँ पे जो ऑल इंडिया जो कंपाइलेशंस वगैरह अकाउंट्स वगैरह हैं सारी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ के, सारा जो तामझाम है दोस्तों मोटा मोटा RBI CAS नागपुर में होता है, सेंट्रल अकाउंट सेक्शन नागपुर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सेंट्रल अकाउंट सेक्शन नागपुर के अंदर, राइट। तो दोस्तों अब आपके 100 सवाल आएंगे, 100 सवाल पेपर 1 में, 100 सवाल पेपर 2 में, तो मान के चलिए इसके 1 से 2 सवाल जो है, 2 से ज़्यादा ही मान लो, मोर देन 2 अप टू 3 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, और आपको RBI CAS नागपुर उसमें दिख जाए तो उसको टिक करके आना है, ठीक है। क्योंकि 90 से 95% मान लो कि ये आंसर हो सकता है अगर ये ऑप्शन में हो गया, अगर कोई अकाउंटिंग, कोई एडजस्टमेंट, कोई कंपाइलेशन की कोई बात होगी तो, ठीक है। आगे चलिए फ्रेंड्स, ये हुआ 4.2 देखिए, द कैश बैलेंस ऑफ ईच गवर्नमेंट इज मेड अप ऑफ द बैलेंस इन इट्स अकाउंट विद द रिजर्व बैंक एंड द बैलेंसेस एट इट्स ट्रेजरी सिचुएटेड एट प्लेसेस। अब दोस्तों ये क्या है, ये सब क्लोज है। अब देखिए दोस्तों, कैश बैलेंस ऑफ ईच गवर्नमेंट, दोस्तों गवर्नमेंट का जो है कैश बैलेंस, गवर्नमेंट के पास कितना पैसा है, ठीक है, गवर्नमेंट के खाते में कितना पैसा है, राइट, वो कैसे किससे बनता है, इज़ मेड अप ऑफ
द बैलेंस इन इट्स अकाउंट विद द रिजर्व बैंक। पहला तो बोल दिया कि जो रिजर्व बैंक के पास इसका खाता है, ठीक है, उसके पास कितना पैसा है। दूसरा दोस्तों द बैलेंसेस एट इट्स ट्रेजरी। और दोस्तों जो ट्रेजरीज जो हैं, प्रीवियस चैप्टर के अंदर अपन पढ़ी थी ट्रेजरीज, ठीक है, ट्रेजरीज के अंदर कितना पैसा है, रिजर्व बैंक के अंदर कितना पैसा है, राइट। तो उसके अंदर जितना टोटल मिला के जितना पैसा होगा वो क्या है, गवर्नमेंट का कैश बैलेंस है, ठीक है, सिचुएटेड एट। और दोस्तों ट्रेजरीज भी कहाँ पे सिचुएटेड है, situated at places where the cash business is not conducted by the RBI and its branches and agencies। और दोस्तों ट्रेजरीज भी जहाँ पे हैं, ट्रेजरीज भी जहाँ पे सिचुएटेड है, जहाँ पे क्या है दोस्तों, कैश बिजनेस इज़ नॉट कंडक्टेड बाय द आरबीआई, जहाँ पे आरबीआई की कोई ब्रांच नहीं है, इसकी कोई एजेंसी काम नहीं कर रही, कोई और बैंक काम नहीं कर रहा, वहाँ पे क्या है, ट्रेजरीज हैं छोटी छोटी, राइट। तो ये चीज़ समझ में आई। आगे चलिए, अगला देखिए दोस्तों, इसी पैरा के अंदर है 4 पॉइंटों के अंदर, एट प्लेसेस वेयर कैश बिजनेस इज़ कंडक्टेड बाय द बैंक। दोस्तों कई जगह पिछली जगह बोल दिया कि भैया एक तो आरबीआई के अंदर जितना पैसा है, एक जितना ट्रेजरीज के अंदर जितना पैसा है, उस दोनों को मिला के किसी भी सरकार का, किसी भी गवर्नमेंट का क्या कैश बैलेंस है, ठीक है। अगला बोलते दोस्तों, एट प्लेसेस वेयर कैश बिजनेस इज़ कंडक्टेड बाय द बैंक, ठीक है, जहाँ पे क्या बैंक के द्वारा कैश बिजनेस कंडक्ट किया जाता है। गवर्नमेंट रिसिप्ट्स आर पेड इनटू, गवर्नमेंट की जितनी प्राप्तियाँ होगी उसको बैंक के अंदर दिया जाएगा। एंड ऑल गवर्नमेंट डिसबर्समेंट्स आर मेड फ्रॉम द बैंक। और दोस्तों गवर्नमेंट के बिहाफ पे जितना भी डिसबर्समेंट करना होगा, जितना पैसा बांटना है आपको, वो भी क्या है, बैंक के द्वारा किया जाएगा, राइट। एंड द बैंक इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेंटेनेंस ऑफ फंड्स अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट एट दीज प्लेसेस। और दोस्तों बैंक की क्या जिम्मेदारी है, फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेंटेनेंस ऑफ फंड्स, फंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, उनको मेंटेन करेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट एट दिस प्लेसेस, जहाँ पे जितनी रिक्वायरमेंट है उतना क्या है उसके पास डिसबर्समेंट का और रिसिप्ट्स का पैसा, जितना रिसिप्ट्स होगा उतनी पर्याप्त रिसिप्ट्स होनी चाहिए ताकि वो क्या है उसको पैसे को डिस्पर्स कर सके, राइट। अगला देखिए दोस्तों, ईच गवर्नमेंट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग इन इट्स अकाउंट एट द रिजर्व बैंक ए सम सफिशिएंट टू इनेबल द बैंक। दोस्तों प्रत्येक गवर्नमेंट क्या है, रेस्पॉन्सिबल है क्या करने के लिए, कीपिंग इन इट्स अकाउंट, अपने खाते में क्या करने के लिए, एट द रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक के खाते में दोस्तों प्रत्येक सरकार जो है वो रेस्पॉन्सिबल है क्या करने के लिए, ए सम सफिशिएंट, एक पैसा जो है इतनी अमाउंट होनी चाहिए टू इनेबल द बैंक, ताकि वो बैंक क्या कर सके, ताकि वो बैंक क्या कर सके, टू मीट द डिसबर्समेंट, ताकि वो बैंक जो है डिसबर्समेंट कर सके, ठीक है, पैसा बांट सके। विच द बैंक हैज़ टू ऑन इट्स अकाउंट एट इट्स वेरियस ब्रांचेज एंड एजेंसीज, राइट। द बैंक टू मीट द डिसबर्समेंट विच द बैंक हैज़ टू मेक ऑन इट्स अकाउंट एट इट्स वेरियस ब्रांचेज एंड एजेंसी। और दोस्तों बैंक को कहाँ पे डिस्बर्समेंट करना है, जहाँ पे गवर्नमेंट के बिहाफ पे दोस्तों इसकी ब्रांचेज और इसकी एजेंसीज काम कर रही है, वहाँ पे क्या है वो सम सफिशिएंट होगा, तभी तो वो क्या है डिस्बर्समेंट करेंगी, राइट। तो ये सरकार की क्या है जिम्मेदारी है, यस और नो। आगे चलिए फ्रेंड्स, फंड्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर दोस्तों फंड्स की बात करते हैं, 4.10 है, द करेंसी ऑफिसर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स विद इन देयर जुरिडिक्शन। दोस्तों करेंसी ऑफिसर्स जो हैं वो जिम्मेदार हैं, राइट, किसके लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स विद इन देयर जुरिडिक्शन। दोस्तों कोई पर्टिकुलर एरिया होगा उसके लिए एक पर्टिकुलर क्या है, करेंसी ऑफिसर्स क्या है अपॉइंटेड है, राइट। वो क्या है देखेगा कि जो फंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसके जुरिडिक्शन के अंदर वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा, वो जिम्मेदार है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द करेंसी ऑफिसर्स टू कीप ऑल द ट्रेजरीज इन देयर जुरिडिक्शन। दोस्तों ये ड्यूटी है करेंसी ऑफिसर्स की कि क्या करे वो, कि ऑल द ट्रेजरीज, जो भी ट्रेजरीज हैं उसके जुरिडिक्शन के अंदर एडिक्वेटली सप्लाइड विद ऑल काइंड्स ऑफ कॉइन्स एंड नोट्स, वो देखे कि पर्याप्त मात्रा में सप्लाई की जा रही है किसकी, कॉइन्स और नोट्स की। एंड इसके साथ साथ टू अरेंज फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स, दोस्तों फंड्स का ट्रांसफ़र करता है, ऐसा अरेंजमेंट करता है किसके बीच में, बिटवीन द ट्रेजरीज एंड द बैंक, ठीक है, ट्रेजरी और बैंक के अंदर फंड्स के ट्रांसफ़र के लिए क्या है अरेंजमेंट का काम करता है करेंसी ऑफिसर्स। एंड फॉर रेमिटेंस ऑफ नोट्स एंड कॉइन्स बिटवीन ट्रेजरीज एंड करेंसी ऑफिसर्स, राइट। और दोस्तों नोट्स और कॉइन्स का क्या है रेमिटेंस करना ट्रेजरीज और करेंसी ऑफिसर्स के बीच में, करेंसी ऑफिसर्स के बीच में, ये काम भी क्या है करेंसी ऑफिसर करता है, राइट। ये देखिए दोस्तों दोबारा सुनिए, फॉर द रेमिटेंस ऑफ नोट्स एंड कॉइन्स बिटवीन द ट्रेजरी एंड करेंसी ऑफिसेज, ऑफिसेज है दोस्तों, ऑफिसर नहीं है। फॉर द रेमिटेंस ऑफ नोट्स एंड कॉइन्स बिटवीन ट्रेजरी एंड करेंसी ऑफिसेज, दोस्तों करेंसी ऑफिसेज जो हैं जहाँ पे करेंसी रहती है, ठीक है, उसका इंचार्ज कौन हो गया, करेंसी ऑफिसर हो गया। उसकी जिम्मेदारी है कि नोट्स और कॉइन्स का क्या है आदान प्रदान होता रहे ट्रेजरीज में और करेंसी ऑफिसर्स में, ठीक है, इजी बातें हैं। आगे चलिए,
अगला देखिए दोस्तों, द ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स बिटवीन ट्रेजरीज एंड सब ट्रेजरीज एंड ब्रांचेज एंड एजेंसीज ऑफ द आरबीआई इज इफेक्टेड फॉर द मोस्ट पार्ट थ्रू द मीडियम ऑफ करेंसी चेस्ट बिलोंगिंग टू द आरबीआई। दोस्तों फंड्स का ट्रांसफ़र करना है किसके अंदर, ट्रेजरीज के अंदर, सब ट्रेजरीज के अंदर, ब्रांचेज एंड एजेंसीज ऑफ द आरबीआई, आरबीआई की दोस्तों ब्रांचेज हैं, एजेंसीज हैं, इज इफेक्टेड फॉर द मोस्ट पार्ट। वो दोस्तों कैसे किया जाता है, थ्रू द मीडियम ऑफ करेंसी चेस्ट। दोस्तों आरबीआई की क्या है, करेंसी चेस्ट रहती हैं, ठीक है, चेस्ट ब्रांच जिसको बोलते हैं। आपने दोस्तों जनरली सुना होगा कि एक शहर है कहीं पे, ये क्या चेस्ट ब्रांच है। चेस्ट ब्रांच का मतलब ये क्या है दोस्तों, वहाँ पे क्या नए नोट आते रहते हैं, ठीक है, पुराने नोट जमा होते हैं, नए नोट आते हैं, इस प्रकार से क्या है फंड्स का ट्रांसफ़र होता रहता है, ठीक है। तो इसमें बोल दिया कि भैया ये क्या है, करेंसी चेस्ट के द्वारा ये काम किया जाता है। अगला देखिए, अंडर द प्रोविजंस ऑफ द आरबीआई एक्ट। दोस्तों आरबीआई एक्ट बना हुआ है हमारा, द अमाउंट ऑफ करेंसी एंड बैंक नोट्स इन सर्कुलेशन। दोस्तों कितनी करेंसी, कितने बैंक नोट सर्कुलेशन में रहेंगे, राइट, विच कॉन्स्टिट्यूट द लाइबिलिटीज ऑफ द इशू डिपार्टमेंट ऑफ द बैंक, राइट। दोस्तों कितनी सर्कुलेशन में रहेंगे बैंक नोट, राइट, द अमाउंट ऑफ करेंसी एंड बैंक नोट इन सर्कुलेशन विच कॉन्स्टिट्यूट द लाइबिलिटीज ऑफ द इशू डिपार्टमेंट ऑफ द बैंक। तो ये दोस्तों क्या है, जो इशू डिपार्टमेंट है उसकी क्या है, बैंक के इशू डिपार्टमेंट की है लाइबिलिटी है, ठीक है, कि भैया उसको कितने बैंक के नोट जो क्या हैं सर्कुलेशन में डालने हैं, कितनी करेंसी उसको सर्कुलेशन में डालनी है, राइट। और ये क्या है, शुड नॉट एक्सीड, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ करेंसी एंड बैंक नोट्स इन सर्कुलेशन, ये सब क्लोज था, यहाँ से पढ़िए, द अमाउंट ऑफ करेंसी एंड बैंक नोट्स इन सर्कुलेशन शुड नॉट एक्सीड द एसेट्स ऑफ द डिपार्टमेंट हेल्ड इन गोल्ड, स्टर्लिंग सिक्योरिटी, रुपी कॉइन नोट्स, ठीक है। दोस्तों जितना सर्कुलेशन में पैसा होगा, ठीक है, वो दोस्तों जितना हेल्ड किया हुआ है गोल्ड को या स्टर्लिंग सिक्योरिटी, जितना दोस्तों गोल्ड को, स्टर्लिंग सिक्योरिटी, रुपी कॉइन्स जो हैं उनको जितना हेल्ड किया हुआ है उस अमाउंट से ज़्यादा वो सर्कुलेशन के अंदर करेंसी नहीं होनी चाहिए, राइट। तो ये बात समझ में आई दोस्तों। तो ये हुआ अपना चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट, राइट। अब चलिए दोस्तों आगे चलते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 6 पे। आगे देखिए दोस्तों, चैप्टर नंबर 6 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं अपने गवर्नमेंट एंड कमर्शियल सिस्टम्स ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट, राइट। दोस्तों गवर्नमेंट का अकाउंट है, एक है कमर्शियल अकाउंट है ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट। इनके अकाउंट्स और ऑडिट के बारे में क्या है इस चैप्टर में बात करेंगे। गवर्नमेंट के अकाउंट्स तो दोस्तों आपको पता है, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है उसके अकाउंट्स की अपनी बात करेंगे। और दोस्तों कमर्शियल सिस्टम क्या होता है, कमर्शियल को दोस्तों हिंदी में बोलते हैं वाणिज्यिक, या इसको दोस्तों व्यावसायिक बोल दो, ठीक है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, जो प्राइवेट कंपनीज़ के जो अकाउंट है, प्राइवेट कंपनीज़ जो हैं, मान लो कोई एक्स प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, वो किस में आएगी, वो कमर्शियल सिस्टम में आएगी, ठीक है। कमर्शियल एरिया, दोस्तों कमर्शियल एरिया आपने नाम सुना होगा, जहाँ पे जो क्या है प्रॉफिट पे काम करता है, ठीक है। बढ़िया दोस्तों, बढ़िया की दुकान आपने सुनी होगी, ठीक है, आपके आस पड़ोस में, वो क्या है दोस्तों कमर्शियल सिस्टम है, राइट। तो ये बात हुई कमर्शियल की, और ये क्या हुई, एक हुई दोस्तों गवर्नमेंट सिस्टम की, ये सुनो। तो इसमें देखिए दोस्तों पहले है अकाउंट्स के बारे में अपने बात करेंगे। अकाउंट्स क्या होता है, लेखांकन जिसको बोलते हैं, ठीक है, लेखांकन, ये सुनो, लेखा तैयार करना, अकाउंट्स तैयार करना कैसे होगा। 6 नंबर पे देखिए दोस्तों, द प्रिंसिपल्स ऑफ कमर्शियल एंड गवर्नमेंट अकाउंटिंग डिफर इन सर्टेन एसेंशियल पॉइंट्स। दोस्तों कमर्शियल और गवर्नमेंट की जो अकाउंटिंग होती है वो क्या है, डिफ़र इन सर्टेन एसेंशियल पॉइंट, मतलब वो कुछ पॉइंट्स के अंदर क्या डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अपने। कौन कौन से पॉइंट हैं, द डिफरेंस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट, क्या डिफरेंस है दोस्तों, वाइल द मेन फंक्शन ऑफ अ कमर्शियल कंसर्न इज़ टू टेक पार्ट इन द प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, इंटरचेंज ऑफ गुड्स एंड कमोडिटीज़ बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स और इंडिविजुअल एंड देयर बाय टू मेक प्रॉफिट। दोस्तों कमर्शियल अकाउंटिंग, जो कमर्शियल जिसकी कंपनी है उसका काम क्या होगा, प्रोडक्शन करेगा, वो मैन्युफैक्चरिंग करेगा, इंटरचेंज करेगा गुड्स को और कमोडिटीज़ को, किसके अंदर, किसके बीच में के अंदर, विभिन्न ग्रुप और इंडिविजुअल्स के अंदर। और दोस्तों अल्टीमेटली उसका काम क्या रहेगा, प्रॉफिट को अर्न करना, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या होता है दोस्तों, गवर्नमेंट इज़ टू गवर्न अ कंट्री। गवर्नमेंट का काम है दोस्तों किसी कंट्री को चलाना है, ना कि उसको प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। प्रॉफिट भी कमाती है दोस्तों, लेकिन प्राइमरी मोटिव जो क्या है, किसी कंट्री को क्या है, गवर्न करना। एंड इन कनेक्शन देयर विद टू एडमिनिस्टर द सेवरल डिपार्टमेंट्स ऑफ हिज एक्टिविटीज़ इन द बेस्ट पॉसिबल वे, ठीक है। तो इसके साथ साथ दोस्तों क्या करती है, टू एडमिनिस्टर,
प्रशासन के तौर पे काम करती है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के रूप में काम करती है टू द सेवरल डिपार्टमेंट्स ऑफिस एक्टिविटीज़ इन द बेस्ट वे पॉसिबल, ताकि दोस्तों सारे डिपार्टमेंट्स को हैं इसकी एक्टिविटी के हिसाब से उसको क्या है सर्व कर सके, राइट। इसके अंदर दोस्तों प्रॉफिट की कहीं भी बात नहीं करी। इसके अंदर क्या बोला था कि कमर्शियल अकाउंटिंग, जो कमर्शियल अकाउंट्स जो हैं, कमर्शियल कंपनीज जो हैं, उनका काम क्या है प्रॉफिट बनाना। लेकिन दोस्तों गवर्नमेंट का काम क्या है, गवर्नमेंट की अकाउंटिंग ऐसे होती है, राइट, ताकि वो कंट्री को सर्व करे और दोस्तों इन कनेक्शन देर विद एडमिनिस्टर कर सके सारे डिपार्टमेंट्स को, उनकी एक्टिविटीज़ को, ठीक है, बहुत ही बेहतर तरीके से, इन द बेस्ट वे पॉसिबल, राइट। समझ में आई दोस्तों बातें? आगे चलिए। आगे देखिए दोस्तों, प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ कमर्शियल अकाउंटिंग। अब दोस्तों अभी कमर्शियल अकाउंटिंग के प्रिंसिपल मेथड पढ़ेंगे, इसके बाद दोस्तों जो आगे नियम आएंगे उसके अंदर अपने गवर्नमेंट अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले देखते हैं दोस्तों कमर्शियल अकाउंटिंग कैसे काम करती है, जो कमर्शियल कंपनीज़ जो हैं वो कैसे काम करती है, राइट, उनके अकाउंट्स कैसे बनते हैं। ए नॉन गवर्नमेंट कमर्शियल कंसर्न, दोस्तों बिना गवर्नमेंट का कोई प्राइवेट कमर्शियल कंसर्न है, डील्स प्राइमरली विद द यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग ए प्रॉफिट, ठीक है। तो दोस्तों प्राइवेट जो कंपनी है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो क्या करते हैं, नॉन गवर्नमेंट कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो क्या करते हैं, अपनी कैपिटल का यूटिलाइजेशन ऐसे करते हैं ताकि वो बेस्ट से बेस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकें, प्रॉफिट कमा सकें, ठीक है। सिंपल सी बात है कि भैया कोई प्राइवेट कंपनी तो ऐसे काम करेगी, वो क्यों घाटा खाएगी, घाटा खाएगी तो दोस्तों बंद हो जाएगी, राइट। इट इज़ इंटरेस्टेड टू सी एट इंटरवल्स, और दोस्तों वो कंपनी क्या करती है, वो जो कमर्शियल कंसर्न है वो इंटरेस्टेड है क्या करने के लिए, टू सी एट इंटरवल्स, इंटरवल्स पे क्या देखने के लिए, हाउ इट स्टैंड्स इन रिलेशन टू इट्स डेप्टर एंड क्रेडिटर्स। दोस्तों उसको देखना है समय समय पे कि उसका कितना उधार है और कितना पैसा उसके पास आने वाला है, ये चीज़ें उसको देखनी है, राइट। वेदर इट इज़ गेनिंग और लॉसिंग, उसको ये देखना है वो प्रॉफिट में है या लॉस में है, ठीक है। व्हाट आर द रिसोर्सेज ऑफ इट्स गेन और लॉस, उसके क्या क्या रिसोर्सेज हैं जिससे वो गेन कर सकती है, लॉस कर सकती है, एंड वेदर इट इज़ सॉल्वेंट और इनसॉल्वेंट, राइट। तो कुल मिला के दोस्तों बात यही है कि कितना प्रॉफिट कमा रही है, कितना उसको घाटा है, वो फ़ायदे में है या वो घाटे में जा रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है उसको समय समय पे देखनी पड़ती है, राइट। 6.2 देखिए, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन रेडी आंसर टू दीज क्वेश्चंस। दोस्तों जो ऊपर क्वेश्चन जो थे गेन लॉस के, ये सारे जो इन क्वेश्चंस के अगर आपको आंसर देने हैं, इनके आंसर आपके पास रेडी रहे हमेशा, राइट। द कंसर्न हैज़ टू कीप अ सिस्टम ऑफ डिटेल्ड अकाउंट्स, ठीक है। तो इसके हिसाब से दोस्तों इन क्वेश्चंस के जवाब रखने के लिए आपको टाइम टू टाइम आपको ये देखना है कितना प्रॉफिट, कितना लॉस, कितने रिसोर्सेज, कितने डेप्टर, कितने क्रेडिटर। तो दोस्तों आपको क्या है एक डिटेल्ड अकाउंट जो है बनाना पड़ेगा, ठीक है। अकाउंट का मतलब क्या हो दोस्तों, उसको लेखा जोखा करना पड़ेगा, सब चीज़ें रिटर्न में करनी पड़ेगी आपको, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, ठीक है। तो उसके दोस्तों अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, ये और नो। इन रेस्पेक्ट ऑफ ईच पर्सन डेल्ट विद ईच क्लास ऑफ एसेट हेल्ड, दोस्तों सभी पर्सनस, ठीक है, जिस प्रकार के एसेट वो हेल्ड करते हैं, ईच आर्टिकल डेल्ट इन, जिस आर्टिकल से डील करते हैं, एंड ईच डिपार्टमेंट ऑफ इट्स एक्टिविटी, सारे डिपार्टमेंट दोस्तों उनकी एक्टिविटीज़, इट मेंटेन्स ए सेपरेट अकाउंट सो दैट द रिजल्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन इन ईच केस में बी असर्टेन्ड, ठीक है। तो दोस्तों कुल मिला के बात है, जो जो एक्टिविटीज़ हो रही है, जो जो ट्रांजेक्शन्स हो रही है, जो जो एसेट हैं, जो जो लाइबिलिटीज़ हैं, सबको क्या है, सबका क्या है एक सेपरेट अकाउंट बनाएं ताकि क्या है ये चीज़ें क्या है सॉर्ट आउट हो सके, राइट। तो द रिजल्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन इन ईच केस में भी असर्टेन्ड, ठीक है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि हम प्रॉफिट में हैं, लॉस में हैं, कितना हमारे पास एसेट्स हैं, ठीक है। तो मोटी मोटी बात इसकी यही है। आगे चलिए फ्रेंड्स, आगे देखिए दोस्तों, अगर कंपनी को क्या है देखना है समय समय पे प्रॉफिट लॉस को, सारी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करना है, तो क्या है इट देन बिकम्स नेसेसरी फॉर इट, किसके लिए, कंपनी के लिए क्या नेसेसरी हो जाता है, टू कलेक्ट द रिजल्ट ऑफ ऑल दीज अकाउंट्स इन वन प्लेस। पहले तो बोल दिया कि भैया जो जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, जिसके पास एसेट है वो अलग अकाउंट बनाएगा, जिसके पास लाइबिलिटी है वो अलग बनाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या अलग अलग बनाएगा, ठीक है। दोस्तों आपको ओवरऑल चीज़ें भी तो देखनी है, ठीक है। एक कंपनी मान लो एक्स है दोस्तों, इसके अंदर 20 डिपार्टमेंट है, तो 20 डिपार्टमेंटों को बोल दिया कि भी अपना अपना सारे अकाउंट्स बना लो, ठीक है। और लास्ट के अंदर क्या है इस चीज़ को कंपाइल कर दो, इट देन बिकम्स नेसेसरी फॉर इट टू कलेक्ट द रिजल्ट ऑफ ऑल दीज अकाउंट्स इन वन प्लेस, एक जगह पे क्या सभी अकाउंट्स को ले आओ, इन ऑर्डर टू रिकॉर्ड द एसेट एंड लाइबिलिटी अंडर डिफरेंट हेड्स, ठीक है। ताकि दोस्तों डिफरेंट हेड्स के अंदर मान लो एक एसेट का है, एक लाइबिलिटीज़ का है, कितने पैसे आएंगे, कितने पूंजी में देनदारी है, कितनी लेनदारी है, राइट। तो आप अलग अलग हेड्स के अंदर क्या है उनको ट्रांसफ़र कर दें, अलग अलग हेड्स के अंदर दोस्तों उनको लिख लें, राइट। ताकि दोस्तों फाइनली टू प्रिपेयर द मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स एंड ए बैलेंस शीट, ताकि दोस्तों लास्ट में क्या आप मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट,
और बैलेंस शीट क्या है उसकी बना सको। विच शैल शो व्हाट इज़ द गेन और लॉस ऑफ द कंसर्न एज ए होल एंड वेदर इट इज़ सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट। दोस्तों ताकि लास्ट में पता चल सके कि कंपनी फ़ायदे में है या घाटे में है, राइट। तो ओवरऑल दोस्तों इसको क्या है वो सॉल्वेंट है या इंसॉल्वेंट है, ये चीज़ें भी अपने क्या है पता कर सकें, राइट। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो है मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जो है ये हमारे पेपर 2 का एक पर्टिकुलर अकाउंट्स का जो सेक्शन है वहाँ पे क्या है दोस्तों इनका डिटेल डिस्कशन अपने करेंगे, राइट। अभी पार्ट 1 की तैयारी कर रहे हैं तो पार्ट 1 का सिलेबस पढ़ेंगे। उसके अंदर दोस्तों क्या है बैलेंस शीट पहले क्या बनानी होती थी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है, ठीक है। लेकिन दोस्तों अब MCQs जो आते हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से अपने को तैयारी करनी पड़ेगी, राइट। तो ये दोस्तों पैरा हुआ 6.2 कंप्लीट। अगला दोस्तों 6.3 जो है अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर दोस्तों यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो को लाइक करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।